हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करने की कोशिश कर रहे होंगे। देखो, आज का हमारा ये फिर सेशन होने चल रहा है टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क का ये हमारा लास्ट सेशन, थर्ड वाला सेशन है। और इसके जो पिछले सेशन हमने लिया है बेहतरीन तरीके से लेने की कोशिश की है। और आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं टाइम एंड वर्क में, उतने तरीके से हम क्वेश्चन रखने की कोशिश की है और अच्छी तरीके से उसे समझाने की भी कोशिश की है। तो आज का हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है उसके पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। आज के सेशन के हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं तो 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी और 50 मीटर गहरी खाई कितने मीटर लंबी खाई खोदेंगे। ठीक, ऐसा क्वेश्चन है। तो फिर हम क्वेश्चन को समझते हैं कैसे लगेगा। पहले इस तरीके से क्वेश्चन जैसे कहता था 50 व्यक्ति 10 घंटे काम करके तो 10 दिन में इतने भाग काम करते हैं या 1/2 भाग या कोई भी भाग काम को करते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन रहता था। तो फिर 50 व्यक्ति 10 दिन और काम करें, मतलब कि 40 व्यक्ति 10 दिन काम करें, 10 घंटे काम करें और 10 दिन में वो कितना भाग काम को कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता था। लेकिन वही तरीका है, वही क्वेश्चन पूछने की थोड़ा इसने अपने को चेंज किया है बस, और लगेगा उसी तरीके से। तो चलिए इस सेशन को देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी। देखो, कह रहा है 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी। देखो, काम जो हो रहा है वो 100 मीटर लंबा और 50 मीटर क्या है, चौड़ा और 10 मीटर गहरा। ठीक, क्या कह रहे हैं हम, जो 50 व्यक्ति हैं 10 दिन में 100 मीटर लंबा, 50 मीटर गहरा, 50 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा खाई को खोदते हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि 100 व्यक्ति अगर 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ा, 100 व्यक्ति अगर 30 दिन काम करें तो क्या करते हैं, कितने मीटर लंबे मान लेते हैं x मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी खाई खोद सकते हैं। 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी खाई कितने मीटर लंबी खाई खोदेंगे। ठीक, कितने मीटर लंबी खाई खोदेंगे, मान लेते हैं हम x मीटर लंबी खाई खोदते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो 10 से 10 ये कैंसिल हो गया और 50 से 50 कैंसिल हो गया। उसके बाद 25 से कम 25, 25 चौको 100 ये हो गया। 15 का नम 15, 15 दूनी 30 हो गया। फिर यहाँ कितना बचा, 4 दूनी 8, 1/100 बराबर 4 दूनी 8 बटे ये x यहाँ बच्चा, x इस तरफ, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर 800 मीटर लंबी। 800 मीटर में दिया है ना, तो 800 मीटर लंबी खाई को क्या करेंगे, 800 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। ये रहा आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे है, और ये रहा आपका तरीका लगाने का, और ये रहा आपका आंसर। तो ये हुआ आपका आंसर पहले वाले क्वेश्चन का। चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है उसको देखने की कोशिश करें। ठीक, दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। दूसरे नंबर की अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या कह रहा, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे कि शेष काम समय पर पूरा हो जाए। देखो, कोई ठेकेदार था 62 दिन में ठेका लिया कि वो 62 दिन में काम को कर देगा। ठीक, ठेका लिया कि वो 62 दिन में किसी कार्य को कंप्लीट
कर देगा और 32 व्यक्ति को काम पर लगाता है, 32 व्यक्ति को काम पे लगाता है, फिर कहता है कि 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अगर 32 व्यक्ति 30 दिन तक काम करते हैं तो वो कितना काम कर लेते हैं? 1/3 भाग काम को कर लेते हैं। ठीक, तो 1/3 काम उसने कर लिया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए? देखो 32 व्यक्ति लगाया था, अब कितने व्यक्ति और लगाना चाहिए? मान लेते हैं 32 व्यक्ति पहले से थे, x व्यक्ति और लगा दिए। ठीक, 30 दिन काम पहले हो चुका था, अब कितने दिन बचा हुआ है? देखो 62 दिन था, जिसमें 30 दिन अगर 62 दिन था, अगर 30 दिन यहाँ काम हो चुका तो कितने दिन बचा हुआ है? ये बचा हुआ आपका 32 दिन काम अभी बचा हुआ है। 32 दिन काम पूरा करना है, 32 दिन में आपको काम को पूरा करना है। मान लेते हैं x व्यक्ति और आ गए, तो x 32 में x जोड़ दिए, क्या हुआ? ये x व्यक्ति, ये 32 प्लस x व्यक्ति, इसका जो x व्यक्ति आ रहे हैं उनको है, और ये सब मिलकर के कितने 32 दिन तक काम को करेंगे। जो शेष काम बचा हुआ है, मान लेते हैं एक काम था हमारा, उसका शेष काम कितना हुआ? ये क्या हुआ? 2/3, 2/3 काम बचा हुआ है। कितना? 2/3 काम ये लोग करेंगे। कितना काम करेंगे? 2/3 काम ये लोग करेंगे। उसके बाद देखो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं, इससे हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक, और इस 32 से हम इस 32 को कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ बचा कितना? ये बचा 30 यहाँ, और यहाँ कितना बचा? 32 प्लस x अपान, यहाँ अपान 1 बचा, यहाँ अपान 2 बचा। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करो, इसको इस तरफ, तो आपका आता कितना है? तो आपका आ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, कितना हुआ? ये 60 हुआ, और उस तरफ कितना हुआ? 32 प्लस x। इसको हम आगे करते हैं। आगे क्या है? आगे करें तो ये 32 अगर इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? x बराबर 60 माइनस 32, तो ये कितना हो गया? 28 आ गया। x बराबर 28 आ गया, मतलब 28 व्यक्ति और काम पे लगा दिए जाए तो वो 32 दिन में काम को 2/3 भाग कर लेंगे, अर्थात 62 दिन में वो काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कितने? 28 व्यक्ति और काम पर लगाया जाए तब। ठीक, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू कराया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाता? ठीक, फिर ठेकेदार पर भी क्वेश्चन फिर है। कह रहा है कि 60 दिन में वो एक बांध बनाने का ठेका लिया। 60 दिन में बांध बनाने का ठेका लिया। बांध कहाँ बनाएगा? जैसे क्या है, ये नदी है। ठीक, अब ये नदी, इसी के बीच में तो ये बांध बनाएगा। नदी है, इसमें पानी है। ठीक, अब यही बांध बनाएगा। कह रहा है कि 40 मजदूरों से काम शुरू किया और 40 दिन काम किया। देखो, अगर 40 मजदूर थे, क्या 40 मजदूर काम शुरू करते हैं और 40 दिन कर लेते हैं, 40 दिन कर लेते हैं, तो कुछ तो काम ख़त्म किए होंगे, कुछ तो बांध को बना लिए होंगे। मान लेते हैं हमारा ये इतना बांध बन चुका है। ठीक, इतना बांध बन चुका है और शेष बांध इतना बाकी है। मान लेते हैं कि इतना बांध बन चुका है और इतना शेष बांध बाकी है। 40 मजदूर जब 40 दिन काम करें तो कुछ तो बांध बनाए होंगे। मान लेते हैं इतना बांध बना, इतना बाकी है। फिर क्या करा? उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। 50 मजदूर, और जब 40 मजदूर लगाया था, 50 मजदूर और लगाएगा तो कितने मजदूर लगाया? 90 मजदूर हुए।
ठीक। 90 मजदूर कितने दिन काम करेंगे? समय पर उसने काम पूरा कर लिया है, तो देखो समय कितना दिया था आपका टेंटेटिव, मतलब कि डेट कितना था, 60 दिन का था। 40 दिन काम हुआ है, तो कितना दिन बचा काम? 20 दिन। 20 दिन जो काम बचा है वो 90 व्यक्ति करेंगे ना, 90 व्यक्ति मिलकर करेंगे। 40 दिन काम हो चुका था और 40 व्यक्ति थे, और एक्स्ट्रा व्यक्ति कितना आए? 50 व्यक्ति और लगाए, तो कितना व्यक्ति हो गए? 90 व्यक्ति हो गए। 20 दिन काम करेंगे तो वो इतना ही काम करेंगे ना जो इतना काम बचा था, ठीक। अब इतना ही काम अगर वो मजदूर को ना लाता 50, तब ये 40 ही व्यक्ति करते, तो मान लेते कितने दिन में ख़त्म करते? मान लेते 100 दिन में ख़त्म करते। हमको समय नहीं पता कि ये 40 मजदूर कितने दिन में ख़त्म कर लेते, हमें नहीं पता कितने दिन में, तो हमने कह दिया कि 100 दिन में ख़त्म कर लेते, क्योंकि हमें इतना ही बाँध बनाना था। ये काम बराबर इस जो जितना काम 40 व्यक्ति मिल करके x दिन में करेंगे इतना ही काम, उतना 90 व्यक्ति 20 दिन में इतना ही काम कर लेते हैं। जब काम उतना ही बराबर है तो हम बराबर लगा दिए। इसको सॉल्व करो। 20 एक कम 20, 20 दूनी 40, 2 एक कम 2, 2 45 में 90। x बराबर आपके पास आ गया कितना? 45। x बराबर 45 आ गया। तो ये क्या आ गया? अगर 40 व्यक्ति ही पूरे बांध को बनाते तो 40 दिन इतना तो लिए ही हैं, 45 दिन और बनाता तब जाके ये पूरे बांध को बना लेता 40 व्यक्ति। अब कह रहा है कि कितने दिन अगर 50 व्यक्ति एक्स्ट्रा ना दिए होते तो कितने दिन ये एक्स्ट्रा लेता। देखो टेंटेटिव कितना बचा था? 20 दिन शेष इसके पास बचा था। अगर 20 दिन शेष बचा था तो 20 अगर घटा दोगे तो ये कितना आता है इसके पास? 25 दिन। कितना? 25 दिन आता है। तो जो और एक्स्ट्रा इसको समय चाहिए था जो 60 दिन था ना, 60 दिन से एक्स्ट्रा इसे 25 दिन और मिलता, तब जाकर 40 मजदूर काम को इस बात को पूरा बना लेते। ये क्या हुआ आपका? 25 दिन आपका आंसर होगा। समझ में आया? आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है? 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से वही क्वेश्चन लेकर के फिर से बताएंगे, ठीक। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये तो समझ में आया होगा। उसके बाद चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। कैसरे नंबर की क्वेश्चन की? चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिक के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी और 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी? मान देखो खाद्य सामग्री जो थी, यहाँ देखो हम दिखाते हैं खाद्य सामग्री, इसमें पूरी क्या है? खाद्य सामग्री है और 200 दिन के लिए है। ये पूरा कितना है? ये पूरा जो है इन दोनों को मिला करके कितना, देखो इन दोनों को मिला करके कितने दिन की खाद्य सामग्री है? 200 दिन की खाद्य सामग्री है, ठीक। लेकिन यहाँ अब ये 70 दिन की खाद्य सामग्री इतनी है, 70 दिन, ठीक। 70 दिन में इतना खाली हो गया है, बचा खाद्य सामग्री इतना बचा हुआ है आपके पास। इतना खाद्य सामग्री अगर 70 दिन खाली हो गया, 200 दिन के लिए था, तो कितने दिन के लिए ये खाद्य सामग्री बची हुई है? 130 दिन के लिए। 130 दिन के लिए ये खाद्य सामग्री बची हुई है। मतलब हमारे कहने का जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 500 ग्राम के हिसाब से अगर दिया जाए 950 सैनिकों को, कितने? 950 सैनिक को कितने? 200 दिन के लिए ये पूरी खाद्य सामग्री थी, लेकिन 70 दिन खा चुके हैं, 70 दिन इसको खाली कर चुके हैं, तो 130 दिन बचा है, 130 दिन बचा है ना। मान लेते हैं कि 130 दिन जो बचा हुआ है वो 130 दिन कौन खाएंगे? यही लोग खाएंगे, तब जा कर के वो खाद्य सामग्री खत्म होगी। कितने? अगर 130 दिन तक 130 दिन तक ये लोग खाएं, यही लोग
950 सैनिक 500 ग्राम के हिसाब से 930 दिन खाएंगे, तब जाकर के इतनी ख़त्म करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखो बराबर क्यों लगा रहे हैं, बराबर इसलिए लगा रहे हैं कि इतनी ही खाद्य सामग्री जितने अगर जो चले गए हैं वो लोग ख़त्म करें तो कितने दिन में ख़त्म करें। ठीक, तो क्या कह रहा है फिर आगे, 300 सैनिक 70 दिन बाद चले गए। देखो 70 दिन खाएं, खाली कर दिए, उसके बाद चले गए। अब जितनी खाद्य सामग्री थी, अगर अब ये खाद्य सामग्री शेष सैनिकों लिए कितने दिन चलेगी। अगर 300 सैनिक चले गए हैं तो ये जितनी खाद्य सामग्री है, अब जितने सैनिक बचे हैं वो कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे। अगर 950 सैनिक थे, अगर 300 सैनिक चले गए तो आपके पास सैनिक कितने बचे, 650 सैनिक बचे। अगर 500 ग्राम के हिसाब से 650 सैनिक 500 ग्राम के हिसाब से इतनी पूरी खाद्य सामग्री को खाएंगे तो कितना दिन में खाएंगे, कितने दिन में खाएंगे, 130 प्लस x दिन। 130 प्लस x कैसे आया, देखो अगर 950 सैनिक थे 500 ग्राम के हिसाब से खाते तो 130 दिन में खाते। जब सैनिकों की संख्या घट रही है, मात्रा वो उतना ही ले रहे हैं, देखो सैनिकों की संख्या घटी, मात्रा उतना ही लेंगे तो ज़्यादा दिन में खाएंगे ना, उतनी ही खाद्य सामग्री को। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये कट गया, ये कट गया और 0 से ये 0 कट गया। 13 का नम 13, 13 पचे 65, फिर 5 कम 5 पन, 5 कम 5 पन नैया 45, 0 190 बराबर क्या हुआ, 130 प्लस x। इसको इस तरफ करो तो क्या हो गया, x बराबर इसको घटेगा तो कितना हुआ, 60 हुआ। x बराबर 60 हुआ, कितना, x बराबर 60 हुआ। तो अगर 650 सैनिक 500 ग्राम की मात्रा से खाएंगे तो 130 प्लस 60 मतलब 60 दिन और खाएंगे, तब जाकर के इतनी खाद्य सामग्री खत्म कर पाएंगे। कितना दिन, 60 दिन और एक्स्ट्रा खाएंगे, तब जाकर के वो खाद्य सामग्री खत्म होगी। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नहीं क्लियर होता फिर बताइए। हमें तो आशा है कि इतना समझाने पे आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने वाले 330 सैनिक के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ सैनिक और सैनिक आ गए तो 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन तक ही चली। तो आने वाले सैनिक की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हम बात करेंगे अब की बार। देखो खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए, अगर हम इसमें पूरी खाद्य सामग्री भर दें तो ये कितने दिन चलेगी, ये कितने दिन चलेगी, 35 दिन के लिए है ना, 35 दिन के लिए। 35 दिन के लिए ये खाद्य सामग्री पूरी हम इकट्ठा कर दिए। ये 35 दिन के लिए जब हम खाद्य सामग्री को इकट्ठा कर दिए हैं, कितने, अगर 330 सैनिक 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से अगर दें तब, ठीक। लेकिन कह रहा है कि 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए। 10 दिन तक, इसका मतलब हमने 10 दिन तक इसमें से खा चुके हैं। 10 दिन तक खा चुके हैं तो मतलब मान लेते हैं 10 दिन तक खाए कितने, इतना हमने मान लिया खाली कर दिया 10 दिन में। 10 दिन में मान लिए इतना हम खाली कर दिए, 10 दिन में, 10 दिन में इतना खाली कर दिए। अब कितने दिन में इसको बच्चा खाली करना है, इतना 25 दिन में। 25 दिन में, अब कितने दिन में, 25 दिन में अब हमको इसको खाली करना है। ये टोटल जो था कितना, 35 दिन। अब हमको 10 दिन हमने खा लिया तो 10 दिन की हम इसको छोड़ देंगे, इसकी बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे 25 दिन जो बचा है उसकी बात करेंगे। अगर 25 कितना, अगर 25 देखो 900 ग्राम के हिसाब से
900 ग्राम के हिसाब से अगर 330 सैनिक 25 दिन खाएंगे तब क्या खाएंगे, इस पूरी खाद्य सामग्री को ख़त्म कर लेंगे। ठीक, पूरी खाद्य सामग्री को ख़त्म कर लेंगे। 900 ग्राम के हिसाब से 330 सैनिक 25 दिन खाएंगे तो ये पूरी खाद्य सामग्री को ख़त्म कर लेंगे। अब यही बात आगे करते हैं। अब अगर 330 सैनिक थे और सैनिक इसमें एक्स्ट्रा आ जाएं, और सैनिक अगर एक्स्ट्रा आ जाएं, 330 सैनिक थे, मान लेते हैं एक्स सैनिक एक्स्ट्रा आ गए, एक्स सैनिक एक्स्ट्रा आ गए, तब ये खाद्य सामग्री कितने दिन चलती है, 18 दिन चलती है। लेकिन कितने मतलब कितने ग्राम हम दे रहे हैं सैनिक को, 825 ग्राम दे रहे हैं, 825 ग्राम दे रहे हैं। अब देखो ये क्या हुआ, तब ये भी पूरी सामग्री को ख़त्म कर लेंगे। जब ये पूरी सामग्री ख़त्म कर लेते हैं, हम इनको क्या कर देते हैं, बराबर पे लगा देते हैं। कितना, 825 ग्राम के हिसाब से अगर 330 प्लस एक्स सैनिक और खाएंगे तो ये 18 दिन तक सामग्री चलेगी। ठीक, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें तो 5 पचहम 25, 5 एकम 5 बचा 3, 5 छंग 30, पचहम 25, 5 एकम 5, पंतियाँ 15, पंतियाँ 15, 33 एकम 33, 33 दहम 330, ये हो गया। और फिर 9 दूनी 18 और 9 एकम 0 100 हुआ, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हुआ। यहाँ आ गया कितना, 500 आ गया, बराबर 330 प्लस एक्स आ गया। ठीक, अब इसको इस तरफ लाओगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 0 और 9 में से 3 चला जाएंगे, मतलब 10 में से 3 चला जाएंगे, 7 बचेगा। और यहाँ बचा कितना, 4, 4 में से 3 गेंद 170 सैनिक क्या करेंगे और एक्स्ट्रा आ गए हैं। कितने, 170 सैनिक और एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आई होप कि ये भी सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चल रही होंगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। 6वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें, 6वां नंबर का क्वेश्चन। चलिए सर हम 6 नंबर वाले क्वेश्चन की देखते हैं। देखिए सर हम 6 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 17 दिन में पूरा करती हैं और 24 आदमी 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, ऐसा हमारा क्या है क्वेश्चन है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको करना क्या है, 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां, क्या कह रहे हैं 10 व्यक्ति अथवा 20 स्त्रियां, 20 स्त्रियां अगर हम 20 वुमेन ले लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, काम को 13 दिन में कर लेती हैं। मान लेते हैं कि 20 अगर वुमेन हैं, इस काम को कितने दिन में कर लेती हैं, 13 दिन में कर लेती हैं। और कितने काम को 13 दिन करती हैं तो एक काम को पूरा कर लेती हैं, तो बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है 24 आदमी 17 स्त्रियां, 24 आदमी 17 स्त्रियां। अगर 24 आदमी हैं और 17 क्या हैं, स्त्रियां हैं, अगर ये कितने दिन में काम करें, मान लें वो x दिन में काम करें तो ये किसके दुगने काम को कर लेती हैं। अगर हमें यहाँ वुमेन है तो यहाँ भी हमें पूरा वुमेन बनाना है। तो अगर वुमेन पूरा बनाना है तो यहाँ से करो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो m बराबर कितना हुआ, 2 वुमेन के हुआ, m बराबर कितना हुआ, 2 वुमेन के हुआ। तो एक व्यक्ति बराबर 2 महिला के, मतलब एक व्यक्ति जितना काम को कर लेता है उतना 2 महिला काम करती हैं। तो यहाँ पे m के स्थान पे 2 महिला लगाओ, तो m के स्थान पे अगर हम 2 महिला लगाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 2 वुमेन से। ये कितना हुआ, 24 दूनी 48, 48 और 17 कितना हुआ, 65 हुआ। कितना हुआ, 65 हुआ। अब देखो यहाँ लगाओ 65 वुमेन, कितना 65 वुमेन अगर x दिन काम करेंगे तो उसके दुगने काम को कर लेंगे। यहाँ से हमने लगा दिया। ठीक, 65 वुमेन अगर काम करेंगी x दिन में तो पूरा काम को उसके दुगने काम को कर लेंगी। ठीक, अगर इसको काटोगे तो आपको कैसे कटेगा उसकी बात करो। 13 का नम 13, 13 पच्चे 65, w वुमेन से वुमेन कट गया। ठीक, और 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो 4/1 बराबर कितना है, x बट्टे 2 आया। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इस तरफ, तो x बराबर कितना हुआ, 8, x बराबर कितना
8 दिन काम करेंगे तो वो काम को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। कितना, अगर 8 दिन काम करेंगे तो वो कर लेंगे काम को पूरा। अगर 24 आदमी और 17 स्त्रियां 8 दिन करेंगे तो उस काम को पूरा कर लेंगे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम चलते हैं 6 नंबर के बाद 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, हमारा जितना भी क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से देखते हुए चलिएगा। हम 7 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो 7 नंबर का अपना क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा करते हैं, और 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 6 पुरुष मान लेते हैं, 6 व्यक्ति और 8 बॉयज़, 20 से हम इसे डिनोट करते हैं। 8 लड़के 10 दिन काम करें। अगर ये 10 दिन काम करें तो एक काम को पूरा कर लेते हैं, एक काम को पूरा कर लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 पुरुष और 48 लड़के कितने दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन काम कर रहे हैं। 2 दिन काम कर रहे हैं तब कितने, एक काम को पूरा कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिन में करेंगे। मान लेते हैं x दिन में वो क्या करेंगे, काम को करेंगे तो एक काम को क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। मान लेते हैं x दिन में, x दिन करेंगे तो एक काम को पूरा कर लेंगे। देखो ये सारी चीज़ें नीचे पूरा मैच खा रही हैं, तो हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये आपको समझने के लिए हमने किया था, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। ठीक, इसको हटा दे रहे हैं। अब देखो, जब इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पहले इनमें ले लो, इसको सॉल्व करो, फिर बाद में देखेंगे किसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो तो क्या हुआ, 10 छंग 60 व्यक्ति हो गया, और 10 से 80 बॉयज़ हो गया, बराबर 26 दूनी 54, 26 दूनी 52 व्यक्ति, बराबर 48 दूनी 96 बॉयज़। इसको इस तरफ लाओगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 52 चला जाएगा, कितना, 8 व्यक्ति, बराबर 96 में से अगर 80 चला जाएगा तो 16 बॉयज़ बचेंगे। तो 8 एक कम 8 दूनी 16, तो m बराबर कितना हुआ, 2 बॉयज़ के। एक पुरुष बराबर एक व्यक्ति बराबर 2 बॉयज़ 2 लड़के के बराबर हुआ। ठीक, अब ये इतना ये हुआ। तो अब आपको करना क्या है कि इसको लेना है, इसको लो, इसको लोगे तो क्या बनता है आपका, देखो यहाँ से कि, और जहाँ पुरुष हैं वहाँ 2 लड़के रख दो। जैसे 6, यहाँ एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ m था ना, m क्या मतलब पुरुष थे, एक पुरुष बराबर 2 लड़के, तो एक पुरुष के स्थान पे हम m के स्थान पे 2 बॉयज़ से मल्टीप्लाई करें, 2 बॉयज़ को हम हटा देते हैं, छोड़ो, तो 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 10। देखो हमने बी को हटा दिया, मतलब बॉयज़ को हटा दिया, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ भी बॉयज़ कर लो, यहाँ भी बॉयज़ कर लो। ठीक, और फिर उसके बाद बराबर 15 व्यक्ति, यहाँ देखो 15 व्यक्ति, और m के स्थान पे 2 बॉयज़ कर लो, बराबर प्लस 20 बॉयज़ मल्टीप्लाई बाई x दिन में कम को कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 16 8 कितना हुआ, 24 बॉयज़ मल्टीप्लाई बाई 10, बराबर 15 दूनी 30, 20 कितना हुआ, 50 बॉयज़ मल्टीप्लाई बाई x। बॉयज़ से बॉयज़ कट गया, 10 से कन्नम 10, 10 25 50 हुआ, तो कितना हुआ, 24, 6 दूनी 12, 12 8 20 होगा। यहाँ 5 1 5, 5 चौक 20,
तो कितना हुआ, x बराबर आपके पास आया कितना, x बराबर यहाँ से देखो, यहाँ से तो x बराबर कितना है, x बराबर आया कितना 4 दिन। x बराबर 4 दिन, इतने दिन में क्या करेंगे, काम को ख़त्म कर लेंगे। कितना, x बराबर 4 दिन में काम को ख़त्म कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, देखो जितने भी क्वेश्चन है उतने तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात देखें। देखिए हम 8 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को कितने दिन में, 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को कितने दिन में, 5 दिन में पूरा करते हैं, और जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है। तो हमको करना कैसे है, 4 आदमी कितने, 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। और क्या कह रहा है कि 6 आदमी और 4 लड़के 4 दिन में, 4 लड़के 4 दिन में। और क्या कह रहा है, 8 आदमी 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, 8 आदमी 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। मान लेते हैं x दिन में उस काम को कर लेंगे। कह रहा है कि 4 आदमी 6 लड़के 5 दिन में करते हैं एक काम को, और 6 आदमी 4 लड़के 4 दिन में एक काम को करते हैं। 8 आदमी 12 लड़के उस काम को मान लेते हैं x दिन में पूरा कर लेंगे। इसको सॉल्व करो, कितना आया, 5 चौक 20 व्यक्ति प्लस 6 पंचे 30 बॉयज़ बराबर 6 चौक को 24 व्यक्ति प्लस 16 बॉयज़। ठीक, और इसको इस तरफ ले जाओगे तो कितना, 4 व्यक्ति बराबर, इसको इस तरफ ले आओ 14 बॉयज़। 2 7 14, 2 दूनी 4, अर्थात 2 व्यक्ति बराबर कितना, 7 बॉयज़। तो व्यक्ति बराबर कितना, 2/7/2, 7/2 बॉयज़। एक व्यक्ति बराबर 7/2 बॉयज़ के। अब हम इसको साथ में लेते हैं, कितना, 4 व्यक्ति के, एक व्यक्ति के स्थान पे हम 7/2 रखेंगे, प्लस 6 बॉयज़ जो है बी वो हम हटा देते हैं, डायरेक्ट लगते हैं 5। और उसके बाद कितना, 8 व्यक्ति के स्थान पे लगा दो, कितना, 7/2 प्लस 12 बॉयज़ के हुए। क्योंकि हमें सिर्फ या तो बॉयज़ करना है या तो व्यक्ति करना है। ठीक, अगर आप ऐसे भी करोगे, जैसे यहाँ बॉयज़, यहाँ व्यक्ति बराबर, एक व्यक्ति बराबर 7/2 बॉयज़ लगाए हैं, तो आप लिख सकते हो यहाँ से एक बॉयज़ बराबर कितना, 2/7 m के। तो आप जहाँ बी है वहाँ 2/7 m मतलब मैन कर दोगे, यहाँ पे और यहाँ पे 2/7 कर दोगे, तब भी आपका जो आंसर आएगा वो उतना ही आएगा। चलिए आंसर पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 2 1 2, 2 दूनी 4, और 2 1 2, 2 चौक 8। तो ये 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 6 7 दूनी 14, 14 6 20, 7 दूनी 14 6 20 बराबर 7 चौक 28 और 12 कितना, 40 मल्टीप्लाई बाई x। 20 1 20, 20 दूनी 40, x बराबर कितना हुआ, 5/2, या इसको लिख सकते हो 2 सही 1/2 दिन। कितने, इतने दिन में क्या करेंगे, वो काम को कर लेंगे। 8 व्यक्ति 12 लड़के मिल करके अगर 2 सही 1/2 दिन काम करेंगे तो उस काम को क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। उसके बाद हम 9 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चलें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
9 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे हम। देखिए सर 9 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में, कह रहा है ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसे कितने दिन में, 50 दिन में कर लेता है, और यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा। मान लेते हैं इनके पास पूरा काम कितना निकल के आया, 40 दिन और 50 दिन काम करते हैं, पूरा काम कितना निकल के आता है, 200 काम निकल के आता है। कितने एफिशिएंसी के साथ ये करेगा, 40 से इसे डिवाइड करोगे कितनी बार जाता है, 40 4 पंचे 5 बार जाएगा, और इसने 2 कट गया, ये 4 बार जाएगा। ठीक, तो ये कितना, ये 5 की एफिशिएंसी है, 4 की एफिशिएंसी के साथ करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में कितना लगेगा, 2 दिन लगेगा। कैसे लगेगा, क्योंकि बारी बारी से काम को करते हैं, पहला दिन एक किया, दूसरा दिन भी किया, फिर तो एक चक्कर ये पूरा हुआ, कितना लगा, 2 दिन लगा। फिर तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा, फिर पाँचवें दिन ए करेगा, छठवें दिन बी करेगा। तो ऐसे ऐसे जो एक चक्कर पूरा होगा 2 दिन का चक्कर लगेगा। अब ये पूरा टोटल काम कितना है, 200 है। पूरा टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। कितना चक्कर ये पूरा लगाते हैं 200 काम करने में, उसकी बात करें। 9 दूनी 18, 18 हुआ, इसको 2 बचा 0, 9 दूनी 18, कितना यहाँ पे बच गया आपके पास, कितना 2 काम, ये क्या इतना काम शेष बचा। 22 चक्कर लगाते हैं, 22 चक्कर लगाते हैं तब कितना, 22 चक्कर लगाते हैं तब भी क्या हुआ, 2 काम शेष बचा। अब एक चक्कर कितने, बी वाले पे जा करके एक चक्कर ख़त्म होता है। चूँकि 22 चक्कर लगा रहे हैं और 22 एक चक्कर लगाने में 2 दिन का समय लगा, तो 22 चक्कर लगाने में कितना दिन का समय लगेगा, 44 दिन का लगेगा। कितने दिन, 44 दिन का। अब शेष काम कितना बचा है, 2 काम शेष बचा है। अब किसकी बारी है, ए की बारी है। ए कितनी एफिशिएंसी के साथ, 5 की एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं, 5 से डिवाइड करें तो आपके पास कितना हुआ, 44 सही 2 बटे कितना 5। इतने दिन में क्या करेंगे, काम को ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट में किसकी बारी आई, लास्ट में किसकी बारी आई, ए की बारी आई। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और इसको दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि इससे अच्छा तरीका वो नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। आज का लास्ट सेशन जो है, इस सेशन के लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस सेशन का लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसकी बात करें। दस नंबर के क्वेश्चन की बात करें। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, राम श्याम मोहन, कितना, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन कितने, 20 दिन 25 दिन और 30 दिन, कितने 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में किसी काम को करते हैं और वो बारी बारी से काम को करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा और अंतिम बार किसकी बारी आएगी। देखो मान लेते हैं पूरा काम का कितना हमारा होता है, इनका एलसीएम लेते हैं तो वो हमारा पूरा काम बनेगा। पूरा काम कितना हो जाता है 300, और 20 से इसे डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। 25 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 25 ब्रह्म में 25 अट्ठे 200, 25 12 में 300, और इससे डिवाइड करोगे 3 एकम 3 अर्थात 10 बार जाएगा। तो ये पूरे कितना, पूरा एक चक्कर लगाने में कितना दिन लग रहा है, 3 दिन का समय लगेगा। पूरा चक्कर, एक चक्कर कंप्लीट करने में 3 दिन का समय लगेगा। और ये पूरा एफिशिएंसी इसकी हम देख लेते हैं कितना होती है। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो आपके पास आता है 37। और कितना चक्कर, 37 एफिशिएंसी, अगर टोटल एफिशिएंसी 37, कितना चक्कर लगेगा 300 काम करने में। 300 काम करने में हमारे पास कितना समय लगता है, 300 काम करने में अगर बात करें 37 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाता है, 8 बार जाएगा। 8 तिरिक 24, 8 बार जाएगा। तो 8 सते 56 की 6 हासिल, 5 बचा। 8 तिरिक 24, 5 कितना हुआ, 29 हुआ। फिर कितना हुआ, यहाँ 4 हुआ और ये कट गया। 4 शेष काम बचा, शेष काम कितना बचा, 4। 8 चक्कर लगा। देखो एक चक्कर लगाने में कितना दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है। एक चक्कर लगाने में 3 दिन लग रहा है। 8 चक्कर लगाने में कितना दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा। 24 दिन लगेगा।
एक चक्कर लगाने में 30 दिन लगा तो 8 चक्कर लगाने में 24 दिन लगेगा। अब शेष काम अभी बचा हुआ है, शेष काम को कितने कौन करेगा? एक चक्कर कितने, मोहन पे जाकर के एक चक्कर खत्म होता है, फिर किसका बारी आती है? राम की। अब किसकी बारी आएगी? जो 4 काम बचा हुआ है वो किसकी बारी आएगी? कौन करेगा? मोहन करेगा। कितनी इफिशियंसी? 15 की इफिशियंसी के साथ। अब ये आपका आंसर क्या हुआ? 24 दिन, 24 सही 4/15, ये इतने दिन में क्या करेंगे? काम को ख़त्म कर लेंगे। तो आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आपको कहीं भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो चलिए, इस सेशन में हमारा ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो भी हमारा टॉपिक होगा, जो भी रिकमेंड जो करेगा वो उस टॉपिक को लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही कहेंगे और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।